26 नवंबर दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चर्चित आईपीएस कुंदन कृष्णन की घर वापसी। भारत सरकार ने कुंदन कृष्णन को बुलाया बिहार। कुंदन कृष्णन अब बिहार में देंगे अपनी सेवाएं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। 2473 फार्मासिस्ट की बहाली प्रक्रिया जल्द होगी। तकनीकी सेवा आयोग को भेजी गई अभियाचना। शिक्षकों की हाजिरी अब 3 बार होगी। 1 दिसंबर से लागू हो जाएगा यह नियम। अनुपस्थिति पर होगी कड़ी कार्रवाई। साइबर अपराध से निपटने के लिए सख्त तैयारी। पुलिसकर्मियों के लिए बनेगी साइबर कमांडो विंग। साइबर कमांडो के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, अनिबल्ले, मल्टीटास्किंग स्टाफ और ड्राफ्ट्समैन पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 दिसंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। ड्राफ्ट्समैन पद के लिए उम्मीदवार के पास सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मरीन इंजीनियरिंग या नेवल आर्किटेक्चर में डिप्लोमा होना चाहिए या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से ड्राफ्ट्समैनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमटीएस चपरासी की बात करें तो उम्मीदवार के पास 10वीं या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। साथ ही ऑफिस अटेंडेंट के रूप में 2 साल का अनुभव भी जरूरी है। आवेदन पत्र केवल साधारण या स्पीड पोस्ट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। उम्मीदवारों को अधिसूचना में दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पता, निदेशालय भर्ती, तटरक्षक मुख्यालय, तटरक्षक प्रशासनिक परिसर, C1 फेज 2 औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर 62, नोएडा, यूपी 2013-091 के पते पर भेजना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इसके अधिसूचना को भी आप देख सकते हैं। बिहार कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की घर वापसी हो रही है। जी हां, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बीते दिन एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत आईपीएस कुंदन कृष्णन को उनके होम कैडर यानी कि बिहार वापस बुलाया गया है। फिलहाल वे केंद्रीय सुरक्षा बल यानी कि CISF में ADG पद पर तैनात थे। अब वे बिहार में अपनी सेवाएं देंगे। कुंदन कृष्णन 1994 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं और बिहार के नालंदा जिले के रहने वाले हैं। वर्ष 2005 में जब बिहार में राष्ट्रपति शासन था, तब उन्होंने पटना के SSP के रूप में अपनी काबिलियत साबित की थी। बिहारी बर्थडे में आज बात होगी इतिहासकार रामशरण शर्मा के बारे में। रामशरण शर्मा का जन्म 26 नवंबर 1919 को बिहार के बेगूसराय जिला में हुआ था। रामशरण शर्मा ने 115 से ज्यादा किताबें लिखी, जो 15 भाषाओं में अनुवादित हुई। उनकी प्रमुख पुस्तकों में विश्व इतिहास की भूमिका, शूद्रों का प्राचीन इतिहास, प्राचीन भारत में राजनीतिक विचार एवं संस्थाएं, मध्य गंगा क्षेत्र में राज्य की संरचना, भारतीय समांतवाद, प्रारंभिक भारत का आर्थिक और सामाजिक इतिहास, प्रारंभिक भारत का परिचय, प्राचीन भारत के पक्ष में, प्राचीन भारत में भौतिक प्रगति एवं सामाजिक संरचनाएं, भारत के प्राचीन नगरों का पतन, भारत में आर्यों का आगमन, पूर्व मध्यकालीन भारत का सामंती समाज और संस्कृति, आर्य एवं हड़प्पा संस्कृतियों की भिन्नता, भारतीय इतिहास आदि है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बीते दिन महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 2473 फार्मासिस्टों की बहाली प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है और बहाली प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से युवाओं को रोजगार मिलेगा और सरकारी अस्पतालों में मरीजों की देखभाल में भी सुधार होगा। साथ ही उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों नेताओं के नेतृत्व में राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। सर्दियों में फ्रिज का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ अहम बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका फ्रिज सही ढंग से काम करे और लंबे समय तक चले। विशेषज्ञों के अनुसार फ्रिज को दीवार से दूर और हवादार स्थान पर रखना चाहिए ताकि कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े। उसे हीटर या अंगीठी जैसे गर्म जगह से दूर रखना चाहिए। इसके अलावा फ्रिज की नियमित सफाई करें। वोल्टेज स्टेबलाइजर का उपयोग भी जरूरी है ताकि बिजली के उतार चढ़ाव से बचा जा सके। तो इन आसान उपायों से फ्रिज की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए एक नया कदम उठाया है। अब शिक्षक की हाजिरी दिन में 3 बार ली जाएगी, जो 1 दिसंबर से लागू होने की संभावना है। तीसरी हाजिरी औचक होगी, यानी कि जिलाधिकारी या शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल में जाकर उपस्थिति चेक कर सकते हैं। यदि कोई शिक्षक गायब पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ये कदम शिक्षकों की नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करने को और बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए उठाया गया है। बिहार में पैक्स के प्रथम चरण का चुनाव आज होना है। 8 प्रखंड के 63 पैक्सों में आज वोट डाले जाएंगे। इसके लिए 174 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 27 नवंबर को की जाएगी। चुनाव के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक 3 बूथ पर एक पीसीसीपी तैनात रहेंगे। साथ ही प्रत्येक 8 बूथ पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी तैनात किए गए हैं। पटना जिले में कुल 233 पैक्स हैं और इन पैक्सों में 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण का मतदान आज होगा, तीसरे चरण का 29 नवंबर को और 5वें चरण का 3 दिसंबर को होगा। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को लेकर अब सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में साइबर कमांडो विंग स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे साइबर अपराधियों से सख्ती से निपटा जा सके। इसके तहत पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में ऐसे पुलिस कर्मियों के नाम मांगे हैं जो इस विशेष टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके लिए पुलिसकर्मियों को स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होगा, जिसमें सफलता पाने के बाद उनका चयन किया जाएगा। जिन जिलों ने अपने पुलिसकर्मियों के नाम भेजे हैं उनमें लखीसराय, पूर्णिया, पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, भोजपुर जैसे जिले शामिल हैं। जल्द ही बाकी जिलों से भी नामों की सूची मुख्यालय भेजी जाएगी। बात कर लेते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं पीटी परीक्षा को लेकर। छात्रों के बीच इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है कि क्या इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन का तरीका अपनाया जाएगा या नहीं। बता दें कि हाल ही में बीपीएससी के अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये संकेत दिए थे कि परीक्षा में बदलाव होंगे और 4 अलग अलग सेट के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके रंग भी अलग अलग होंगे। इसके अलावा जिलावार बदलाव की संभावना भी जताई गई है। इसी बीच बिहार छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है और कहा है कि यूपीएससी की तर्ज पर आयोग को परीक्षा लेना चाहिए। बिहार पर्यटन में आज बात होगी थाई मठ की। बिहार राज्य के बोधगया में थाई मठ स्थित है। ये मठ बोधगया का एक प्रमुख और शांतिपूर्ण स्थल है जो न केवल अपनी खूबसूरत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि भारत और थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है। इसकी ढलानदार और घुमावदार छतें सुनहरे टाइलों से बनाई गई है। मठ का मुख्य आकर्षण है भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा, जो शांति और ध्यान की प्रेरणा देती है। बोधगया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बौद्धों के लिए एक पवित्र स्थान है और थाई मठ यहां आने वाले आगंतुकों के लिए। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर तेजी से लगाए जा रहे हैं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने राज्य के 13 जिलों के 7 सर्कल में 35 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की जिम्मेदारी इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपी है। BSPHCL के सीनियर प्रोटोकॉल ऑफिसर ख्वाजा जमाल ने बताया कि अब सरकारी कार्यालयों और आवासों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं में इस प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसके साथ ही कंपनी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के फायदे के बारे में जागरूक करने के लिए घर घर अभियान चला रही है और नुक्कड़ नाटक तथा ऑडियो रील के माध्यम से भी प्रचार कर रही है। जब ट्रेन लेट होती है तो भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों के लिए कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अगर आपकी ट्रेन खासकर राजधानी एक्सप्रेस या शताब्दी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में हो और 3 घंटे या उससे ज्यादा लेट हो रही है तो आपको कई लाभ मिल सकते हैं। रेलवे की ओर से इस स्थिति में यात्रियों को मुफ्त में वेटिंग रूम की सुविधा दी जाती है और साथ ही यात्रियों को फ्री में खाना दिया जाता है। इसके अलावा यदि आपकी ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही है तो आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और आपको पूरा रिफंड भी मिलेगा। यदि ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया है तब भी आप अपनी टिकट कैंसिल करवा सकते हैं और रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। ये सुविधा केवल उन यात्रियों को मिलेगी जिन्होंने रेलवे काउंटर या ऑनलाइन टिकट बुक किया हो। अपने पूर्वजों के नाम की जमीन दाखिल खारिज के माध्यम से अपने नाम कराने की ऑनलाइन सुविधा मिल रही है। इस दौरान कई बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहले बिहार भूमि पोर्टल पर आप स्वयं अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर आवेदन करें, जिससे आवेदन के बाद की प्रक्रिया आप खुद समझ सके। पूर्वज की जमीन वंशजों के नाम आपसी सहमति से संयुक्त रूप से या सभी वंशजों के नाम अलग अलग बंटवारा के आधार पर भी दाखिल खारिज होते हुए जमाबंदी खुल सकती है। आवेदन के लिए पूर्व के
आवेदन के लिए पहले के जमाबंदी, रैयत के जमाबंदी का ऑनलाइन होना और म्यूटेशन होने वाले खाता, खेसरा और जरूरी रकबा का होना जरूरी है। अगर पूर्वजों की जमाबंदी ऑनलाइन नहीं है या ऑनलाइन सभी खाता, खेसरा, रकबा नहीं दिखाई देती है तो परिमार्जन प्लस के जरिए सबसे पहले से ऑनलाइन करवाएं। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य में ठंड का असर और भी बढ़ेगा। पटना स्थित भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार समुद्र तल से करीब 3.8 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवातीय परिसंचरण बन रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में राज्य के मौसम पर पड़ेगा। इस कारण से 26 नवंबर से यानी कि आज से आसमान में आंशिक बादल तो दिख सकते हैं, लेकिन मौसम जो है शुष्क रहेगा। सुबह के वक्त घना कुहासा और शाम के समय ठंडी हवाओं के कारण लोग सर्दी से परेशान होंगे।